नमस्कार, दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हुंकार, कहा अपराधी कहीं नहीं छिप पाएंगे, सबको जेल जाना होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले बिहार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार का राज है। मधुबनी में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले टेक्नोलॉजी से खत्म होगा भ्रष्टाचार। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ, जनसुराज से दिया इस्तीफा। भागलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पटना में स्टेट 2025 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोर्ड से रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग। नवादा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 शिक्षकों में से एक की मौत, दूसरा हुआ जख्मी। पूर्णिया में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली निकाली गई। 150 जवान, 36 गाड़ियां और 5 ठिकानों पर छापे मारी। रक्सौल में ITED का बड़ा एक्शन। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में राज्य भर से IG, DIG और SP रैंक के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों से संवाद किया और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना है, जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना, कानून व्यवस्था और मजबूत करना तथा अपराध नियंत्रण के लिए नई और प्रभावी रणनीतियों पर विचार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस सम्मेलन के माध्यम से पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, ताकि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और प्रभावी जन सेवा सुनिश्चित की जा सके। मोतिहारी के मधुबन में पूर्व सांसद सह मंत्री स्वर्गीय सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने उनके पैतृक गांव वनचरिया में किया था। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने खुले मंच से अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे अपराधी विदेश में ही क्यों न छिपे हों, उन्हें वहां से निकाल कर जेल भेजा जाएगा। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि इस बार बिहार में अपराधियों, भू माफियाओं और बालू माफियाओं का कचरा साफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार में रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि प्रवासी मजदूरों को बाहर ना जाना पड़े। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार का राज आ गया है और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का अब कोई डर नहीं बचा। सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है और इसकी स्थिति बेहद खराब है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कब कौन सी घटना हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। नगर निगम पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम बन गया है, जहां जनता के टैक्स का पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से फोन पर बात करके जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर वो जिंदा रहे तो एक दोषी को जेल भेजने का काम जरूर करेंगे। मधुबनी दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। उन्होंने अपने विभाग को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में पंचायत स्तर के सभी कार्य डिजिटल हो जाएंगे और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बचेगी। मंत्री ने बताया कि
पंचायत सरकार भवनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और पंचायत व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि परिसीमन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि विभाग द्वारा कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिनका सीधा लाभ गांव तक पहुंचेगा। इसी दौरान उन्होंने अपने विधायक माधव आनंद के कार्यों को भी सराहा। भोजपुरी के जाने माने गायक रितेश पांडे ने बिहार चुनाव में असफलता के बाद जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा और लिखा कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया था। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने अपने काम ईमानदारी से किए हैं और अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना चाहता हूं, जिससे आप लोगों तक मुझे जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दिया और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया। इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन पर 0 माइल से लेकर टाउन हॉल तक चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया उनका। इस दौरान बुलडोजर से फूल बरसाकर संजय सरावगी का अभिनंदन किया गया। टाउन हॉल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले संजय सरावगी ने कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत की प्रशंसा की। वहीं राजद सांसद द्वारा वोटरों को गाली देने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस का यही चरित्र है जो जनता का अपमान करता है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के साथ राजद और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पटना में आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के बाहर स्टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। स्टेट परीक्षा 2025 में यह छात्र जो फेल हो गए थे उन्होंने आज इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों द्वारा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना सड़क पर बैठकर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और ब्रज वाहन भी पुलिस मौके पर लेकर पहुंच गई ताकि छात्रों का विरोध आगे न बढ़ सके। छात्रों का कहना है कि जिस कारण से वो फेल हो चुके हैं और बोर्ड रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे और जो गलत आंसर बोर्ड के तरफ से परीक्षाएं में दिए गए थे उसका नंबर भी उन्हें दिया जाए। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली TRE 4 की बहाली में 26,000 से अधिक पदों की बहाली निकाली गई है। छात्रों का कहना है कि बोर्ड की गलती के कारण वह इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। बोर्ड जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट को जारी करे। नवादा हिसुआ पथ पर चातर मोड़ के समीप दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक की मौत हो गई, दूसरा जख्मी हो गया। बाइक सवार शिक्षक कुंदन प्रभात और आलोक कुमार नवादा से अपने विद्यालय ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। कुंदन प्रभात की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आलोक कुमार गंभीर रूप से घायल और जख्मी हो गए। दोनों शिक्षक नवादा निवासी हैं जो एक बाइक पर सवार होकर मेस्कौर प्रखंड के परोरिया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने के लिए निकले थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया। हिसुआ थाने की पुलिस SI परदेशी कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिए और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नवादा सदर अस्पताल में अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। पूर्णिया में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व पूर्णिया की SP स्वीटी सहरावत ने किया। यह रैली पूर्णिया पुलिस की पहल पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान SP स्वीटी सहरावत ने कहा कि नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा असर नई पीढ़ी पर पड़ रहा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज और परिवार दोनों को बच्चों की सोच और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर और स्वस्थ जीवन को अपनाने का संदेश दिया जाएगा। सीमावर्ती शहर रक्सौल में व्यवसायी मोहम्मद कलीम के ठिकानों पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की संयुक्त छापेमारी लगातार 30 घंटे से जारी है। बीते 6 महीनों से मोहम्मद कलीम की गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा था। आयकर टीम ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए उनके रिश्तेदारों, करीबी लोगों और सीए के घर समेत चावल बाजार, परेबा और आश्रम रोड सहित कुल 5 ठिकानों पर दबिश दी है। इस कार्रवाई का नेतृत्व डायरेक्टर स्तर एक महिला अधिकारी कर रही थी। छापेमारी में करीब 150 जवानों और 36 गाड़ियों को लगाया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसबी के जवान भी तैनात किए गए। सूत्रों के अनुसार टीम को भारी मात्रा में नकदी और जेवरात मिले, जिसमें 2000 रुपयों के पुराने नोट भी शामिल हैं। साथ ही जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि रेड समाप्त होने के बाद ही की जाएगी। आपको बता दें कि यह रक्सौल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है।